हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बायो में रीनीट 2026 में कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहिए। जो बच्चों की कॉमन क्वेरीज हैं, पहले मैं उस पे आती हूँ, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आऊँगी। सबसे पहले जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये जो मैच द कॉलम था, उसमें एक्चुअली जो फाइलम वर्ड है वो तो कभी प्लांट के लिए यूज़ ही नहीं किया जाता, इसमें डिवीजन लिखना चाहिए था। तो एंजियोस्पर्मी को उन्होंने मैच किया है फाइलम के साथ सही आंसर में। और बच्चों की एक क्वेरी थी कि ये तो अपने आप में ये गलत चीज़ है। पर मैं आपको बच्चों बता दूं कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पता है कि ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस यही सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो इसको आप छोड़ा मत करिए, क्योंकि इसको आप अगर छोड़ेंगे इस तरीके के ऑप्शंस को तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे आंसर्स में बोनस मिलने की जो चांसेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि फाइलम डिवीजन दोनों उन्होंने दिया है, ये हमारी एनसीईआरटी का टेबल है जिसमें आपको पता है कि एंजियोस्पर्म एक्चुअली जो ये वाली जो चीज़ थी एंजियोस्पर्म उसको उनको रखना चाहिए था डिवीजन में, पर उन्होंने वहाँ पर गलती से फाइलम के साथ मैच करा दिया। पर जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें यही बेस्ट ऑप्शन है, तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों में अब से उलझना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें बाकी सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं और थोड़ा सा माइनर अगर एरर है तो उसमें हमें बोनस मिलने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज ना ही करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए डाला है। जैसे इन्होंने नीट 2024 में दिया था कि द टाइप ऑफ कंजर्वेशन in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care। Actually अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका आंसर होना चाहिए ex-situ कंजर्वेशन। इस वाला जो पर्टिकुलर जो पूरा मेथड है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर स्पेशल एंक्लोजर्स में रखते हैं, वो वाला जो मेथड होता है वो ex-situ कंजर्वेशन का होता है। पर इन सारे ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो स्पेसिफिकली ex-situ कंजर्वेशन पे जिसका आंसर दिया हो। जैसे कि इन सीटू तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड हमारी एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मैं ये पॉइंट आप तक इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको जो भी बच्चे नीट देते हैं या आगे उनको नेक्स्ट ईयर देना है उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, तो ठीक है, पर अगर अवेलेबल ऑप्शंस में आपको लगता है कि कोई बेस्ट ऑप्शन है जो मैच कर सकता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़िए मत। अब हम नेक्स्ट आते हैं। इस बार का एक और क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को परेशानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस। बच्चे ये वाला चीज पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस में क्या ऑप्शन होना चाहिए। अब आप देखिए, केयरफुली देखिए, इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड्स, पेलेंटोलॉजिकल यानी फॉसिल्स वो तो होते ही एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन के आगे क्या दिया है इस पे ध्यान देना है। सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दिया है, एज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हीकल। ये वाली पॉइंट एनसीईआरटी में साफ साफ दी है बेटा कि ये देखिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो अर्नेस्ट हीकल ने जो प्रपोजल दिया था वो किसने डिसअप्रूव किया है, वॉज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इसलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में ओवर थिंकिंग ना करें कि ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है, जब आपको पता है ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शन यही एक ऐसा ऑप्शन है जो आप रिलेट कर सकते हो कि ये डिसअप्रूव कर दिया गया था, तो यही इसका सही आंसर है। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में बोनस की कोई चांसेस नहीं होनी चाहिए। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरी नज़र में है, जिसमें मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक एक पॉइंट कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, इसमें आप अभी ऑप्शन पे मत जाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है कि करेक्ट चीजें आपको बतानी है ना। अब ये बोल रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले, आपको पता है जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो किसके लिए परमेबल होता है बेटा? वाटर के लिए। ये तो बिल्कुल सही है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो किसके लिए परमेबल है? वाटर के लिए। बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला वो बिल्कुल ही सही है, तो ये सही है। सेकेंड, यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेज लूप, मुझे ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं लग रहा है। उसके दो रीजन है। सबसे पहली चीज ये है कि ये वर्ड यूरिन ही अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि जब जो मूव होती है चीज वो यूरिन नहीं है, वो फिल्ट्रेट कहलाता है। तो पहला तो ये वर्ड गलत है कि फिल्ट्रेट मूव्स। दूसरा, ये कह रहे हैं यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेज लूप। अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की भी बात करते हैं तो हम इनसाइड जो मूव कर रहा है फ्लूइड, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। वो वाली पॉइंट को भी आप हटा दो, तो अपने आप में यूरिन वर्ड गलत है, मिसलीडिंग है, इसकी जगह फिल्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी चीज, ये कहीं पर भी स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया है कि इनसाइड द हेनलेज लूप यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है। क्यों? क्योंकि जब डिसेंडिंग लिम्ब से मूवमेंट होती है फिल्ट्रेट की, नॉट यूरिन, तो वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है और असेंडिंग लिम्ब में NaCl का मूवमेंट होता है। तो साफ साफ हमारी एनसीईआरटी में लिखा है एज द फिल्ट्रेट मूव्स डाउन, तो वाटर मूव होता है और फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। पर जब असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर जाते हैं तो फिर वापस से क्या हो जाता है? NaCl जब बाहर जाता है तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि NaCl पहले कॉन्सेंट्रेट होता है क्योंकि वाटर बाहर निकला, और यहाँ पर वापस से NaCl के बाहर के मूवमेंट से फिल्ट्रेट क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। तो अपने आप में बिना किसी मेंशन के, ना उन्होंने डिसेंडिंग लिम्ब मेंशन किया ना असेंडिंग लिम्ब, मुझे ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। पर अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहाँ आती है कि जो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है वो हर जगह पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस वजह से मुझे इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप। ये हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन नहीं है, पर आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किस चीज़ का हो रहा है। ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप, ये बहुत गलत स्टेटमेंट मुझे नहीं लग रहा है। और क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इन वाले जो अवेलेबल इन्होंने जो ऑप्शन दिए उससे मैच करें, यानी मेरी नज़र में फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला मेरी नज़र में गलत है, और थर्ड वाला भी पूरी तरह से मुझे गलत नहीं लग रहा है, ये सही ही है। फिर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ये तो बिल्कुल ही सही है और हमारी एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। तो आपके इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी सही है, सी स्टेटमेंट भले एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नहीं है पर कॉन्सेप्चुअली ये सही है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ए सी डी दिया हो या सिर्फ ए और डी दिया हो, क्योंकि बी मुझे अपने आप में सही नहीं लग रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल एरर। और बाकी के क्वेश्चंस जो आप लोगों को जिसमें माइनर सी आपको प्रॉब्लम लग रही है जो मैंने आपसे डिस्कस किए, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आपको बोनस मिलेगा। और अगर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया आपको, मेरी नज़र में आपको चैलेंज कर देना चाहिए, हो सकता है आपके मार्क्स इससे इंक्रीज हो जाएं। तो बच्चों ये वो सवाल था जिसको आप बायो में बोनस के लिए क्लेम कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रीनीट 2026 बहुत अच्छा गया होगा, पर अगर किसी वजह से आपका स्कोर एक्सपेक्टेशन से कम रह गया हो और आपका सपना केवल और केवल एमबीबीएस करने का है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हमारी ड्रीम टीम के साथ जुड़िए। ये ड्रीम टीम आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने का सपना पूरा करेगी। और इस ड्रीम टीम में हैं डीएन सर, जिनको 14 साल फिजिक्स पढ़ाने का बड़ी बड़ी कोचिंग में एक्सपीरियंस है, और इनके मेंटरशिप में बहुत सारे बच्चों ने
बहुत टॉप रैंक्स हासिल की हैं, जैसे AIR 43, AIR 50। आपको पता ही है कि केमिस्ट्री के लेजेंड सुनील नायन सर, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को, जैसे 2024 में 11 बच्चों को परफेक्ट स्कोर इन केमिस्ट्री स्कोर करवाया है, 180 आउट ऑफ 180। और मैं हूँ डॉक्टर शिवाली, जो आपके लिए पूरी ऐसी तैयारी आपको करवाएगी जिससे आप बायो में आसानी से 350 प्लस, और मेरे बहुत सारे बच्चों ने 360 आउट ऑफ 360 यानी परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी स्कोर किया है। तो अगर आप भी अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे ड्रीम बैच 2027 को ज्वाइन करिए। ये बैच जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में है। ड्रीम 2027 बैच ऑफलाइन मोड में कोटा में जवाहर नगर ब्रांच में बीवाइस क्लासेस में अवेलेबल है, और ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीवाइस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके ड्रीम बैच में जब आप जाएंगे और परचेज करने से पहले आप डॉक्टर 27 प्रोमो कोड डालेंगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा, और आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने डॉक्टर बनने का ड्रीम हमारे साथ पूरा करिए। थैंक यू।